Shashank Anand, IPS, IG Frontier Headquarters BSF Jammu. Welcome all our media friends of electronic as well as print media houses at this press meet. It's my honor to say that BSF Jammu Frontier has made substantial achievement in Ops Sindoor, which you have already covered during your border visit. We are thankful to you all and expect that the bonding of BSF and media person will remain quite strong over a period of time, being transparent and trustworthiness in our working culture. We highly appreciate your cooperation and support and the way you have covered BSF action on Jammu international border during Ops Sindoor as well as other occasions. Now, on behalf of IGBSF Jammu, I once again welcome you all for sparing your valuable time from your busy schedule and request IGBSF Frontier to kindly brief the media person. Thank you. Jai Hind. बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम शशांक आनंद है। मैं एक भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हूं और लगभग पिछले 2.25 साल से मैं बीएसएफ में ऑन डेपुटेशन हूं और 7 फरवरी 2025 को मैंने बीएसएफ के इस जम्मू फ्रंटियर की कमांड संभाली थी। आप लोग सब जानते होंगे कि बीएसएफ का एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारे शूरवीरों ने इस देश के लिए बहुत सारे बलिदान दिए हैं और बीएसएफ की 1965 से जब इसका जन्म हुआ आज तक की जो पूरी यात्रा रही है, इसमें बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स आए हैं, चाहे वो 1971 के युद्ध की बात हो जिसमें बांग्लादेश के जन्म में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक बहुत ही ऐतिहासिक और सिग्निफिकेंट भूमिका रही है। कारगिल युद्ध में बीएसएफ की एक बहुत सिग्निफिकेंट भूमिका रही है, महत्वपूर्ण भूमिका। उसके बाद ऑप पराक्रम में जब फोर्सेस का मोबिलाइजेशन हुआ था लेकिन युद्ध डिक्लेयर नहीं हुआ था, उसमें भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बढ़ चढ़ के सीमा की रक्षा कर रही थी। और अब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आप सबने अभी इस छोटे से वीडियो क्लिप में देखा कि किस प्रकार हमने दुश्मन को नुकसान पहुंचाया है। चाहे शांति का समय हो या हॉस्टिलिटी का समय हो, बीएसएफ ने हमेशा यह साबित किया है कि जब तक हमारे बहादुर जवान सीमा पर देश की सरहद पे तैनात हैं तो देश के नागरिक निश्चिंत होकर देश के भीतर अपने कार्यों को अंजाम दे सकते हैं। जब 22 अप्रैल को पहलगाम में वो दर्दनाक मैसेकर आतंकवादियों के द्वारा पर्यटकों के ऊपर करा गया, तो उसके बाद से सभी को इस बात की अपेक्षा थी कि पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी संगठनों के ऊपर भारत के द्वारा स्ट्राइक्स की जाएंगी। तो स्ट्राइक्स वर इमिनेंट और स्ट्राइक्स होते ही यह भी इस बात की भी आशंका थी कि पाकिस्तान के द्वारा रिटेलिएशन भी करा जाएगा। तो 22 अप्रैल के बाद से तुरंत बाद से ही इस जम्मू के संवेदनशील क्षेत्र में जिसमें बीएसएफ की डिप्लॉयमेंट पुंछ में भी है, राजौरी में भी है, लाइन ऑफ कंट्रोल में हम भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिला के सीमा की रक्षा वहां पे भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ जम्मू, कठुआ, सांभा के भी क्षेत्र में हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे प्रथम पंक्ति के तौर पे बैठे हुए हैं। तो ऐसे परिस्थिति में हमने तैयारी शुरू कर दी कि अगर पाकिस्तान की तरफ से अनप्रोवोक्ड फायरिंग की जाती है बॉर्डर के ऊपर तो बीएसएफ उसका किस प्रकार मुंह तोड़ जवाब देगी। जब यह घटना घटी 22 अप्रैल को और उसके बाद से हमने बॉर्डर पे जब अपनी निगरानी को और ज्यादा मजबूत किया तो यह देखने को आया कि पाकिस्तान रेंजर्स जो कि हमारे काउंटर पार्ट है सीमा के उस पार, उन्होंने अपनी फॉरवर्ड पोस्ट में आना छोड़ दिया था। उन्होंने सीमा के नजदीक आना, अपनी एक्टिविटीज को सस्पेंड कर दिया था और
वो उनकी जो मूवमेंट है वो सारी की सारी उनकी बॉर्डर आउटपोस्ट तक ही सीमित हो गई थी, जो कि सीमा से थोड़ी सी दूरी पे है। लेकिन बीएसएफ की जो डोमिनेशन स्ट्रेटेजी थी वो बहुत एग्रेसिव थी। आप सब जानते हैं कि हमारी सीमा पे सीमा चौकियां हैं, जिनको हम बॉर्डर आउटपोस्ट कहते हैं, जहां पे हमारे जवान दिन रात रह के सीमा की निगरानी करते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ सीमा चौकी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच में हमारी विभिन्न पोस्ट्स हैं, फॉरवर्ड पोस्ट्स हैं, जिनके चलते हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा का चप्पा चप्पा पे निगरानी रखते हैं। तो हालांकि पाकिस्तान रेंजर्स पीछे चले गए थे, लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सभी बहादुर जवान, उसमें महिलाएं भी शामिल थी, पुरुष भी शामिल थे, वो उन फॉरवर्ड पोस्ट पे डटे रहे। और 7 मई को जब ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया, उसके बाद से लेके और जो आगे की घटना घटी, जो आप सबकी जानकारी में है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सभी जवानों ने सीमा के नजदीक डटकर अपने देश की सीमा की रक्षा करी है। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे जो भारत का वर्चस्व है, जो डोमिनेशन है, उसको बरकरार रखने के लिए हमारी कुछ ऐसी भी पोस्ट है जो कि तारबंदी से आगे हैं, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फेंस से आगे हैं। हमारे बहादुर जवानों ने इस क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के दौरान भी उन पोस्टों को मैन किया, उसमें डटे रहे और दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दिया। और इन पोस्ट्स में हमारी बहादुर महिला कर्मी भी तैनात रही हैं, जो आज इस ऑडिटोरियम में उपस्थित है। और हम चाहेंगे कि इस ब्रीफिंग के बाद मीडिया कर्मियों के साथ उनका इंटरेक्शन हो, आप उनसे खुलकर सवाल जवाब कर सकते हैं। 7 मई को जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, तो उसके बाद से इंटेलिजेंस एजेंसीज की ओर से हमें इस प्रकार के भी इनपुट्स आ रहे थे कि क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में, उसकी आड़ में पाकिस्तान के द्वारा दोबारा से आतंकवादियों को सीमा पार घुसपैठ के लिए भेजा जा सकता है। और ऐसे में सीमा की चौकसी बेहद जरूरी हो गई। सेक्टर के इलाके में भी फायरिंग चल रही थी, जिसमें दोनों ही तरफ से पिच्ड बैटल्स लड़ी जा रही थी। तो बीएसएफ डटी रही और उस इलाके में भी एक पाकिस्तानी लॉन्च पैड मस्तपुर के बारे में हमें 7 मई से पहले कुछ इनपुट्स आए थे। तो बीएसएफ के द्वारा उस लॉन्च पैड को भी टारगेट किया गया और उस इलाके में जो हमारी कई बटालियंस के ऊपर फायर आया और किस प्रकार हमने पाकिस्तानी बॉर्डर एसेट्स को नुकसान पहुंचाया, उसके बारे में बताने के लिए मैं अनुरोध करूंगा डीआईजी सेक्टर हेडक्वार्टर जम्मू श्री चित्रपाल से कि वो आप सबको ब्रीफ करें। जैसा कि आईजी सर ने बताया है कि 9 तारीख की शाम को मेरे जो सेक्टर आरएसपुरा में काउंटर पार्ट की तरफ से बहुत ही मतलब टारगेट किया गया पोस्टों को। तो उसमें तकरीबन 9:15 बजे हमारी एक पोस्ट काउंटर पार्ट ने फायर शुरू कर दिया। पहले उन्होंने फ्लैट ट्रेजेक्ट्री वेपन से फायर किया, उसके बाद उन्होंने मोटर से फायर किया और पिन पॉइंट वो हमारी पोस्टों को निशाना बना रहे थे। साथ में वो हमारे गांव को भी निशाना बना रहे थे, जिसमें एक इंटरसेप्शन में ये सुनने में आया कि वो बोल रहे थे कि अब्दुलिया को हिट करो, अब्दुलिया को हिट करो, क्योंकि ये अपना रेजिडेंशियल पूरा एरिया है और उसको हिट कर रहे थे। इसका हमारे जवानों ने बहुत ही मुस्तैदी से इसका जवाब दिया, फिटिंग उनको रिप्लाई दिया मोटर से और फ्लैट ट्रेजेक्ट्री वेपन से। सुबह 4:30 बजे करीब फायर थोड़ी सी उस समय कम हो गई थी और उस समय ड्रोन की एक्टिविटी उन्होंने बढ़ा दी और ड्रोन की जैसे एक्टिविटी बढ़ाई, फिर उन्होंने अकस्मात 5:15 बजे करीब दोबारा से उन्होंने सभी पोस्टों पे दोबारा फायर किया और हमारी एक बीओपी ने जो पोस्ट से थी हमारी मोटर पोजीशन, उन्होंने मस्तपुर जो काउंटर पार्ट के एरिया में एक लॉन्च पैड था उसको पूरी तरीके से उसको तबाह किया। और बार बार ये उसकी खबरें आ रही थी कि ये लॉन्च पैड है, इससे वो अपने मिलिटेंटों को हमारे एरिया में भेजने की उससे कोशिश करता है। तो उसको हमने बिल्कुल तबाह किया और उनकी पोस्टों को हमने टारगेट किया और उसमें उनकी पोस्टों के बंकर्स थे, उसके कम्युनिकेशन टावर्स, जिससे वो हमारे ऊपर निगरानी रख के और पिन पॉइंट फायर गिरा रहे थे, उनको हमने तबाह किया। और फायरिंग के दौरान देखा गया कि उनके जवान जो है पोस्टों से पीछे जा रहे थे,
दौड़ के, और इंटरसेप्शन से लग रहा था कि उनको भारी इसमें फायरिंग में नुकसान हो रहा है। धन्यवाद डीआईजी साहब। तो इस घटनाक्रम में साथियों, दुश्मन के द्वारा ना सिर्फ कन्वेंशनल वॉरफेयर बल्कि ड्रोन अटैक्स का भी इस्तेमाल किया गया। हम सब ने देखा कि किस प्रकार आसमान में दुश्मन के द्वारा ड्रोन्स भेजे जा रहे थे, जिनको भारतीय सेना और वायुसेना के द्वारा विफल किया जा रहा था। लेकिन 10 तारीख की सुबह पाकिस्तान के द्वारा कुछ लो हाइट के ड्रोन्स भी भेजे गए और उन्होंने हमारी पोस्ट को टारगेट किया। बीएसएफ के बहादुर जवानों के द्वारा इन ड्रोन्स को एंगेज किया जा रहा था, लेकिन एक अनहोनी हुई जिसमें हमारे एक पोस्ट कमांडर बहादुर सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज, उनके साथी कांस्टेबल दीपक और आर्मी के एक नायक सुनील कुमार, ये तीनों ही एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे जो घटनाक्रम हुआ उसके बारे में मैं आपको संक्षिप्त में अवगत कराना चाहूंगा। 8 तारीख की रात को जब हम सीमा की निगरानी कर रहे थे और हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस इक्विपमेंट से हम सीमा की उस पार भी देख रहे थे, तो यह देखा गया कि पाकिस्तान की सियालकोट डिस्ट्रिक्ट के इलाके में, जो हमारे सांबा के ऑपोजिट लगता है, वहां पे एक बड़े समूह की मूवमेंट वॉच करी गई और लगातार उस मूवमेंट को हम ट्रैक करते रहे और वो जो ग्रुप था वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक बढ़ता रहा। रात का समय था, वहां का जो इलाका है वो अंड्यूलेटिंग ग्राउंड है, टूटा हुआ ग्राउंड है, उसका आड़ लेके ऐसा यह प्रतीत हो रहा था कि दुश्मन की ओर से घुसपैठ की कोशिश की जा सकती थी। बीएसएफ ने यह फैसला लिया कि जब तक यह समूह हमारी निगरानी में है, हम उनको अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार ना करने दें, और इसीलिए 8 तारीख की रात को बीएसएफ के द्वारा सांबा क्षेत्र में प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स लॉन्च करी गई। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स को लॉन्च करते ही एक तरफ हमने दुश्मन को सरप्राइज कर दिया, लेकिन उसके कुछ समय बाद पाकिस्तानी पोस्ट से हमारी पोस्टों के ऊपर फायर शुरू हुआ और उसकी तैयारी हमने पहले से कर रखी थी और उसी का ये फलस्वरूप रहा कि हम उस क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में हमने पाकिस्तान की कई पोस्टों को भारी नुकसान पहुंचाया और हमारा खुद का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। उस इलाके के जो सेक्टर कमांडर हैं श्री मंड, वो हमारे बीच में उपस्थित है। मैं अब उनसे अनुरोध करूंगा कि वो चंद शब्दों में आपको उस घटनाक्रम के बारे में अवगत कराएं। 8 तारीख की रात को जैसे आईजी साहब ने बताया, भी काफी इनपुट्स हमारे पास थे। भी भारी जमावड़ा जो उग्रवादियों का सियालकोट एरिया में जो इनके लॉन्च पैड्स हैं वहां पे है, तो हमने 10 बजे के आसपास जो हमारा जो सर्वेलेंस डेस्क हैं उन्होंने इनका मूवमेंट को डिटेक्ट किया एडवांस में, और कोई 40-50 के आसपास का मूवमेंट ये था जो बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा था। तो उस समय अंदेशा एप्रिसिएशन यही था भी या तो ये इन्फिल्ट्रेशन करेंगे या हमारे फॉरवर्ड जो बंकर्स हैं उनका नुकसान पहुंचाने की ये कोशिश करेंगे। तो इस पे कॉल लिया गया, तो प्रीएम्प्टिव हमने उनको स्ट्राइक किया, जिससे भारी नुकसान उनको हुआ। उनका मूवमेंट जो है स्कटल हुआ उस एरिया में। एंड जैसे हमने पहले से एक्सपेक्ट किया था, तो उनके कुछ पोस्टों ने बीएसएफ की बीओपीज पर काफी हैवी फायरिंग उन्होंने शुरू कर दिया, जिसका रिटेलिएशन माकूल तरीके से दिया गया। वो ऑलरेडी प्लान था कौन सी पोस्ट में किस वेपन से हमने उसको चैलेंज करना है, इट वाज ऑलरेडी प्लान। एंड बहुत अच्छा जवानों ने जो है उनका मुकाबला किया। मोटर डेट्स का जो फायर बहुत स्किलफुल और बहुत स्टीक फायर था, जिसके कारण वो पोस्टों से भागते भी दिखाई गए, जैसे आपने वीडियो में देखा है। अपने पोस्ट छोड़ छोड़ कर भागने लग गए और जो मूवमेंट पूरा उनका स्कटल हुआ, और जो इनपुट्स हैं काफी उनके लोग हताहत हुए उस इलाके में, टेररिस्ट भी और उनके सपोर्टर्स भी और कुछ आर्मी और रेंजर्स भी। दैट इज ऑल अबाउट दैट एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। वी हैव ऑलरेडी ब्रीफ यू ऑन साइट अबाउट दैट।
उसके बाद से दुश्मन के हौसले उस इलाके में पस्त हुए। अगले दिन 9 तारीख को पाकिस्तान के द्वारा सांबा का इलाका छोड़कर जम्मू के उत्तरी इलाके में, जो अखनूर के नजदीक पड़ता है, वहां पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अनप्रोवोक्ड क्रॉस बॉर्डर फायरिंग को शुरू किया गया और उसकी तैयारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पहले से कर रखी थी। और 9 और 10 को भारी बमबारी बीएसएफ के द्वारा पाकिस्तान के बॉर्डर बेल्ट पे करी गई। इस दौरान हमने ये प्लानिंग कर रखी थी कि मौका मिलेगा तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक जो आतंकवादी लॉन्च पैड्स हैं उन पे भी बीएसएफ के द्वारा हमला किया जाएगा। और इसी घटनाक्रम में 9 और 10 की रात को बीएसएफ के द्वारा लश्कर ए तौयबा के एक लॉन्च पैड जो कि पाकिस्तान में स्थित है, जिसका नाम लूनी है, जो महज अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 3 किलोमीटर के फासले पे है, उस पे बीएसएफ के द्वारा एक सुनियोजित योजना के तहत हमला किया गया। और इस घटनाक्रम के बारे में आपको और संक्षिप्त तौर पे अवगत कराने के लिए मैं अब अनुरोध करूंगा डीआईजी सेक्टर सुंदरबनी श्री वीरेंद्र दत्ता से कि वो आपको इस घटनाक्रम के बारे में बताएं। इसी संदर्भ में हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आई थी जहां पे कि बताया गया था कि 18 से 20 मिलिटेंट का लूनी में होने का न्यूज है और वो उनका एक्सपेक्टेड ये था कि वो जो है क्रॉस बॉर्डर फायर का फायदा उठाते हुए वो इन्फिल्ट्रेट करेंगे सो दैट बाद में जाके हिंटरलैंड के अंदर ये हमारी आर्म फोर्सेस के या हमारे कैंपसेस को ये टारगेट कर सकें। सो ऑलरेडी लूनी हम लोगों ने टारगेट कर रखा था, तो इमीडिएटली आईजी सर से गाइडेंस और डायरेक्शन के तहत ये पूरा प्लान किया गया, जहां पे कि हमने मोटर पोजीशंस को सिलेक्ट किया बिकॉज इसमें हमने सरप्राइज एलिमेंट को मेंटेन करने का प्रयास किया। तो इसमें हमने एक नहीं कम से कम 4 मोटर पोजीशंस अलग अलग डायरेक्शन से किया सो दैट एक पूरा का पूरा कंफ्यूजन मेंटेन रहे। एट द सेम टाइम हमने जो है साइमल्टेनियसली जो है फायर असॉल्ट प्लान किया ताकि जो है हम बाकी जो पोस्टें हैं उनको भी एंगेज कर सकें ताकि वो किसी भी तरीके की मदद या हमारे ऊपर काउंटर अटैक ना कर सकें। तो एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वेल प्लान ऑपरेशन था जहां पे कि हमने 2 फेजेस में उसको किया ताकि हम मैक्सिमम जो है उन पे कैजुअलिटी इन्फ्लिक्ट कर सकें एंड वो हम अचीव भी कर पाए एंड लूनी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी हुआ और उनको काफी कैजुअलिटी का सामना करना पड़ा। ना सिर्फ उनको बनस्पत की जो डाइवर्जनरी टैक्टिक्स के तहत हमने उनकी बीओपीज को एंगेज किया, उसके अंदर भी उनकी काफी पोस्टें जो पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुई एंड इट वाज ए सक्सेसफुल ऑपरेशन। बीएसएफ के जवान है ये बिना रुके बिना थमे जो है उन तमाम इलाकों में जो है वो आपको बताया नहीं गया था। आप देखिए ये है एक ही आपकी ये दरअसल रॉकेट लॉन्चर है जिसकी मदद से जो है इन हथियारों को जो है वो इन कैंप को जो है नष्ट किया गया था और आईटीबीएसएफ जो है पास मंसूबे हैं जम्मू कश्मीर में आतंकियों को भेजने के, क्योंकि जो सूचना है जो जानकारियां हैं पाकिस्तान दरअसल जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था, युद्धविराम का उल्लंघन पाकिस्तान ने शुरू किया तो सरहद पार से यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आतंकियों को घुसपैठ करवाना चाहता था। बड़ी तादाद में आतंकियों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के और एलओसी के इलाके में लाया गया था और उसकी इत्यादि किसी भी तरीके से जो है वो यहाँ पर आतंकियों को देखा गया। उसके बाद इन्होंने अटैकिंग किया और उसके बाद तमाम ये हथियार जो है उसका इस्तेमाल किए गए और साथ साथ ये सुनिश्चित किया गया कि बंगालों में बैठे आतंकियों को भी तबाह किया जा सके। का नाम है 81 mm मोटर और इसमें 3 प्रकार का बम फायर करते हैं जो हम जरूरत के मुताबिक करते हैं और इससे हम इसका नाम है साइट, हम इसे सीख लेते हैं और फायर करते हैं। जो बर्बाद करना है तो उसको बर्बाद किया जाएगा। तो रेंज की बात करें तो रेंज इसका मिनिमम 100 मीटर और मैक्सिमम 52 मीटर। तो क्या क्षमता है इसकी, कितना जो है नुकसान करती है दुश्मन का? ये 35 मीटर चारों तरफ बर्बाद कर देगा, किसी को कोई भी जान माल नुकसान कर देगा।